हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दम है तो होली के दिन इस जड़ को अपने घर ले आना। 24 घंटे में बदल जाएगी आपकी दुनिया और दुनिया होगी आपके कदमों में। आगे आपकी मर्जी, करना या ना करना, मेरा काम है बताना। प्रिय भक्तों, होली अब कुछ ही दिनों में आने वाली है और इसलिए हम होली से पहले आपको यह वीडियो बनाकर इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखकर होली के दिन इस जड़ को लाकर अपने घर में 24 घंटे में अपनी किस्मत को बदल ले और आप दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर पाए। गरीबी हो, दुख हो, दरिद्रता हो, इन सभी से हमेशा के लिए गुड बाय कहते। हर कोई अपने जीवन में धन को एकत्रित करना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, परंतु परिस्थितियां उसको हमेशा मजबूर करती रहती हैं। इसलिए हमारे तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए जिनको होली की रात करने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और व्यक्ति बन जाता है दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बार होली को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। कोई 13 मार्च को तो कोई 12 मार्च को होली की बातें कर रहा है। तो सबसे पहले इन उपायों को जानने से पहले होली की सही तिथि जानना जरूरी है, तभी आप अच्छे से इन उपायों को कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको पहले बता देते हैं कि होली कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका का दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पांचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। भक्तों, पांचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू होगी और 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12 बजे समाप्त होगी। क्योंकि चंद्रोदय 13 मार्च को ही होगा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च गुरुवार को रखा जाएगा। प्रिय भक्तों, अगले दिन जब दोपहर में पूर्णिमा समाप्त हो रही होगी, तब पूर्णिमा का स्नान और दान किया जाएगा। होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार को होगा, यानी इस दिन पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहेगा। रंगों की होली 14 मार्च शुक्रवार को खेली जाएगी। आप दोनों दिन 13 और 14 मार्च को स्नान और दान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि के दौरान स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। भक्तों, पूर्णिमा लगते ही भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। भद्रा काल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:30 से देर रात 11:20 तक रहेगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च गुरुवार को रात 11:26 से लेकर मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा। ऐसे में आप इस अवधि में होली का दहन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि होली के दिन किए जाने वाले आपकी समस्याओं को दूर करने वाले दिव्य और पौराणिक चमत्कारिक उपाय, जिन्हें पहले के जमाने में लोग करते थे, जिन्हें राजा महाराजाओं के जमाने में किया जाता था, वही उपाय आज लुप्त हो गए हैं। हम आपको आज के वीडियो में उन उपायों के बारे में जानकारी देंगे, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रिय भक्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, जब भी आपके जीवन में कोई समस्याएं आ रही हो तो आपको इन उपायों को आंख बंद करके तुरंत कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति होली के दिन इन उपायों को करता है, उसको जल्दी से जल्द शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसे जड़ के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा सिद्ध जड़ बताई गई है, जिसमें देवताओं का वास बताया गया है। जिस जड़ को आप अपने घर लाते हैं, तो घर लाते ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत घर छोड़कर चली जाती है और आपके घर की कलह क्लेश भी समाप्त होकर के आप तरक्की की राह पर निकल जाते हैं और आप बन जाते हैं सबसे धनवान। आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का 5 मिनट का समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। तो इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि अन्य लोगों का भी भला हो सके और आपको उनकी दुआएं प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। हमारे चैनल महादेव टीवी पर जो भी कमेंट के माध्यम से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा तत्काल ही हो जाती है। तो हर कोई माँ लक्ष्मी को अपना बनाना चाहता है, परंतु माता लक्ष्मी का मन इतना चंचल है कि व्यक्ति के घर में अगर कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है या कोई भी उसके द्वारा ऐसा कार्य हो जाता है,
जो माता लक्ष्मी को पसंद ना हो तो वे तुरंत उसके घर को छोड़कर भी चली जाती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी को घर में बांध कर रखने के लिए इन दिव्य पेड़ पौधों की जड़ आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उस दिव्य महत्वपूर्ण पौधे की जड़ के बारे में, जिसे होली के दिन घर लाकर सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है, किस तरह से आप इस क्रिया को करेंगे, इसकी जानकारी आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काट काट करके मत देखिएगा, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। फिर मत कहना कि आपको फायदा नहीं हुआ। हमारा कार्य सिर्फ आपको मार्गदर्शन देना है, करना या ना करना आपका कार्य है। प्रिय भक्तों, होली हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। होली के त्योहार से हर व्यक्ति एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिल करके प्रेम का प्रतीक दर्शाते हैं। हमारे तंत्र शास्त्र के आधार पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो होली के दिन हमारे लिए फायदेमंद साबित होती हैं, जो बिल्कुल जिंदगी को बदल देती हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है, परेशानियों को दूर कर देती है। प्राचीन परंपरा के माने तो पिता और पुत्र का यह रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहाँ एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया, लेकिन उसकी भगवत भक्ति ने उसे बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद की, उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। यानी कि बुराई अच्छाई से हार गई और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाया। और इतिहास ने यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि बुराई चाहे कितनी भी हो, पर अच्छाई के सामने नहीं डट सकती। जो भगवान की भक्ति करते, स्वयं भगवान ऐसे भक्तों की लाज बचाने खुद आते। होली का पर्व हमारे इतिहास में महत्वपूर्ण पर्व बन चुका है। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है तो आपकी हर इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। जो भी उपाय करते हैं, अगर भरोसा पक्का है तो वह उपाय आपको सफलता जरूर दिलाएगा। तो बिल्कुल ही विश्वास के साथ में यह जड़ अपने घर लेकर आइएगा। कोई भी मुसीबत, कोई भी व्यक्ति आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली और भी ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। देखिए भक्तों, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि सबका कल्याण, सबका भला। आप लोगों को अच्छे से अच्छे उपाय बताऊंगी, तो आप इसे जीवन प्रतिदिन याद रखेंगे। बस ध्यान से सुनना है। अगर आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, तकलीफ, समस्याएं अभी भी आपके पीछे है, कई प्रकार के कष्ट हैं, आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, परंतु उसका फल प्राप्त नहीं होता है, तो यह होली आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली है। होली को लेकर वैसे तो कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत की बात करें तो भक्त प्रहलाद की कथा इसमें सबसे पहले देखने को प्राप्त होती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना ज्यादा अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही साथ यह भी फरमाया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन भक्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि बार बार पिता के मना करने पर भी वह हरि भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी, तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। भक्तों, भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही जो होलिका बहन थी वह राज्य में पहुंच गई और वहां जाकर के वे अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठ गई। भक्तों, होलिका माता को यह वरदान था कि अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस बात पर होलिका माता सहमत नहीं हुई और हिरण्यकश्यप के बार बार कहने पर होलिका माता उसका ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर पाई। होलिका माता हिरण्यकश्यप यानी कि अपने भाई का ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर पाई, हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वे उस समय भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप कर रहे थे और कुछ देर में हवा चली और इस तरीके से होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। इसलिए उसने अपने भतीजे को लेकर अग्नि में बैठकर बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दिया। जो व्यक्ति इस दिन लाल रंग का गुलाल लगाते हैं तो उनके बीच के आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं
क्योंकि लाल रंग प्यार और प्रेम का प्रतीक है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं की माने तो होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आपने अपने पुराने वस्त्र, पुरानी सामग्री से होली में डाल करके घर की नकारात्मक शक्तियों को भस्म नहीं किया, तो यह वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको होली की अग्नि में डालकर नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जा सकता है। कुछ सरल से उपाय बताऊंगी। निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। होली की अग्नि बहुत ही पवित्र है। भक्तों, होली की अग्नि को तांत्रिक उपाय और ज्योतिष उपाय और धार्मिक उपायों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। ये बहुत ही प्रभावशाली होती है। आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले ऐसे उपाय बताएंगे जो आपकी धन वृद्धि करेंगे। भक्तों, कुछ उपाय बताने से पहले गुजारिश करना चाहूंगी कि हमेशा इन उपायों को गुप्त रखना। इन उपायों को करने से पहले बताकर इन उपायों का प्रभाव खत्म हो जाता है, इसलिए यह उपाय सिर्फ गुप्त रखे जाते हैं। अब जो उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। यह अपना प्रभाव दिखाता है। परंतु बताने से पहले एक रिक्वेस्ट यही है कि जब उपाय करें तो किसी को भी इसके बारे में ना बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। भक्तों, आपकी कुंडली में ग्रह दोष होती है। जो ग्रह दोष होते हैं वह आपके जीवन में परेशानियां लाते हैं, क्योंकि ग्रह दोष भक्तों, इसमें राहु केतु है, मंगल है। यह आपके जीवन में दुख, परेशानियां, कष्ट लेकर आती हैं। तो इन्हीं को समाप्त करने के लिए होली के उपाय बहुत ही कारगर साबित होते हैं। जब होली की राख ठंडी हो जाती है, उसके बाद इसे घर में लाना और पानी में घोलकर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक कर देने से या शिवलिंग को नहला देने से और महादेव का नाम लेकर समर्पित करने से आपका कल्याण होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होते हैं वह दूर होते हैं। कुंडली में ग्रहों की वजह से जो नुकसान होता है वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर चला जाता है और आपकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त पावरफुल उपाय है। लाल किताब के उपाय हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। भक्तों, होलिका दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लाना है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है, आपके घर में किसी ने कुछ क्रियाएं कर दिए हैं और आप होली की राख को घर में ला करके घर के प्रत्येक कोने पर छिड़कते हैं, तो किए कराए समाप्त हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल जो परिणाम मिलते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर आपको किसी भी काम में आपको शुभ फलों के परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको एक उपाय जरूर करना है। भक्तों, आपको करना ये है कि होली की राख को घर में ला करके उसमें राई, साबुत नमक डाल करके घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देना है। लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचा करके रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, अच्छा पैसा नहीं आ रहा है, घर में अशांति का माहौल फैला हुआ है, तो आप सभी लोग इस सारी समस्या से निजात पा जाएंगे। भक्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिए हैं, लगातार आर्थिक तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आजमाएं। आपको करना क्या है कि होली चलने वाले स्थान पर अनार की कलम से जिस व्यक्ति पर शक जाता है कि अमुक नामक व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांध दिया है, तो आपको अनार की कलम से आपको भोजपत्र पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद आपको वहां पर जाना है जहां पर होलिका का दहन होता है। उस जलते हुए होली में आपको उस भोजपत्र को डाल देना है। ऐसा करने से जो व्यक्ति आपके धंधा पानी को बांध दिया है तो आपका धंधा पानी खुल जाएगा। चलिए एक उपाय आपको और बता दूंगी जो आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है, जैसे कि मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, उसे ये दूर करने का कारगर रामबाण दवा साबित होगा। भक्तों, अगर आपको इस बात का शक है कि किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने तंत्र क्रियाएं कर दी हैं, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, तांत्रिक क्रिया कर दिया है, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आपको होली की राख से इस उपाय को करना है। यदि आप होली की राख से इस उपाय को करते हैं तो जो भी तांत्रिक क्रिया आपके घर में चल रही थी या जो भी किसी ने आपके घर में तांत्रिक क्रिया कराया है तो वह उसको विफल कर देंगी। और सभी लोगों को कहना चाहूंगी कि होली की राख को पूरे साल के लिए बचा कर रखना है, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसों में भी किसी से मांगेंगे तब भी नहीं देने वाला है, क्योंकि होली की राख बहुत ही कीमती होती है। इसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। तो भक्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री यह होली की अग्नि में डालना है
और होलिका माता से प्रार्थना करनी है कि माता, हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है। हे माता, हम पर किसी ने कुछ किया कराया है, हम बीमार पड़े रहते हैं, घर में सही तरीके से धन का आगमन बंद हो चुका है, या फिर जो भी समस्या होगी वह समस्या बोलिए। और फिर उसके अगले दिन सुबह चुपचाप आपको जाना है और होली की राख को ले आना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके आपको इसे गले में धारण कर लेना है और बची हुई राख को गले में रख देना है। चांदी के ताबीज में भर करके आपको उसको गले में पहनना है। यदि आपके पास चांदी की ताबीज नहीं है तो तांबे की ताबीज में डाल करके भी आप गले में धारण कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर भी इसे टांग देने से घर का बंधन भी होगा। गले में पहनते हैं तो आपका बंधन होगा, व्यापार स्थान पर रखते हैं तो व्यापार स्थान का बंधन होगा। अगर किसी ने किए कराए कर दिए हैं तो वे भस्म हो जाएगी। व्यापार स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क दी। ऐसा अगर आप करती हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। भक्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना हो तो आप चाहते हैं कि आपकी वे विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल लेना है, 7 लौंग लेना है, 3 सुपारी लेनी है, 50 ग्राम सरसों के बीज लेना है और इसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है और इससे आपको अपने शरीर से 7 बार उतारना है और इसे होलिका माता के जलते हुए आग में डाल देना है। यह कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, या कोई तांत्रिक प्रयोग करने के बाद भक्तों वह इच्छा ना चाहते हुए भी पूर्ण होगा और इस इच्छा को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप चाहे तो कुछ विशेष मनोकामना हो तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए भी 7 गोमती चक्र ले और उस 7 गोमती चक्र को 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद होलिका माता के अग्नि में डाल दे। तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो तो वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी माता अस्थायी रूप से वास करें, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आता रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से बाहर करना है, अर्थात 7 गोमती चक्र लेना है और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारना है। घर के पूरे हिस्से में 7 बार घूमना है और घूम करके इसे लाना है और जलते हुए अग्नि में डाल देना है। तो इससे आपके घर में बीमारी है वह दूर हो जाएंगी। घर में धन आने के मार्ग जो बंद हो चुके हैं वह भी दूर हो जाएंगे। आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वह भी समाप्त हो जाएगी। तो भक्तों, ये छोटे छोटे कुछ साधारण उपाय हैं। उपाय तो साधारण हैं, लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र हैं। तो आप भी अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन दौलत की बढ़ोतरी करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आंकड़े की जड़ को उखाड़ करके लाता है और इसे सिद्ध करता है, आंकड़े की जड़ में स्वयं भगवान गणेश का वास होता है और इस आंकड़े की जड़ को सिद्ध करता है, उसके घर में चुंबक की तरह धन खिंचा आता है। अब यह जड़ सिद्ध कैसे करनी है तो ध्यान से सुनिए। होली के दिन पुष्य नक्षत्र योग बन रहा है और यह पुष्य नक्षत्र योग पूरे दिन रहेगा। तो ऐसे में आप किसी भी समय सफेद आंकड़े की जड़ को उखाड़ कर लाएं। जड़ उखाड़ने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन करें और आज्ञा लेकर ही इस जड़ को उखाड़ कर घर लेकर आए, पूजा स्थान पर रख दें, गंगा जल का छिड़काव करें और इसे सिद्ध कर ले। दीपक धूप दीप दिखा करके सिद्ध कर ले और इसके ऊपर आपको हल्दी से 3 बिंदी लगा देनी है और माता लक्ष्मी का स्मरण करने से लाल वस्त्र में बांध करके घर में धन रखने वाले स्थान पर रखने से घर में तेजी से धन की बारिश होना प्रारंभ होती है। चारों दिशाओं से धन आता है और आप हमेशा खुश रहते हैं। घर की हर समस्या का निदान हो जाता है। भूल कर भी आपको इस उपाय को मिस नहीं करना है। पूरे साल इस जड़ को घर में रखें और जब अगले साल होली आए तो इस जड़ को निकाल कर बहते हुए जल में प्रवाहित करके दोबारा से इसी उपाय को करें। 1 साल के अंदर आपका कारोबार 7वें आसमान पर होगा। अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो भी तरक्की आपको नहीं मिल रही है उसमें 4 चांद लगना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप होली के दिन उपाय जरूर से कीजिएगा। अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ हो तो आप लोग होलिका दहन के समय 7 पान के पत्ते लें। इसके बाद होलिका दहन की 7 बार परिक्रमा करें और हर परिक्रमा करते समय 1 पत्ता होलिका दहन की अग्नि में डाल दें। इस तरह 7 परिक्रमा के 7 पत्ते होलिका दहन में जाएंगे। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। होली के दिन घर के सभी सदस्यों को सरसों का उपटन बनाकर पूरे शरीर पर मालिश करना चाहिए। इससे जो भी मैल निकले उसे होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से जादू टोने का असर समाप्त होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। होली की राख को घर के चारों ओर और दरवाजे पर छींट दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। घर में सुख समृद्धि आती है। और जौ अरसी कुश को गाय के गोबर में मिलाकर छोटा उपला बना ले। इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें।
ऐसा करने से बुरी शक्तियाँ, नजर दोष, टोने टोटके से घर और घर में रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं। जलती हुई होलिका अग्नि के चारों ओर हाथ जोड़कर 3 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से रोग दूर होता है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को माथे पर लगाएं। इसे लगाने का सही तरीका है बाईं ओर से दाईं ओर 3 रेखा खींचे। इसे त्रिपुंड कहते हैं। इसे लगाने से 27 देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पहली रेखा के स्वामी महादेव हैं, दूसरी रेखा के महेश्वर और तीसरी रेखा के शिव। इसी तरह होलिका अग्नि की राख लगाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इससे आज्ञा चक्र ऊर्जावान होता है और मेधा शक्ति बढ़ती है। इस तरीके से आप होली के उपायों को करके अपने जीवन को धन्य जरूर से बनाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि अन्य लोगों का भला हो। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय पर मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।